नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2024 का राशिफल। क्या लेके आया है आपके लिए, कैसी आपकी हेल्थ रहेगी, कैसा आपका व्यापार रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो कैसी वहां पर आपकी स्थितियां बनेंगी, अगर आप स्टूडेंट हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो इस माह फरवरी माह आपके लिए क्या लेकर आया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जिसको कहते हैं मंगल उच्च के हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ, ये सामने जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है सो वृश्चिक राशि बनती है। और दोस्तों, आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। मंगल देव जो कि ऊर्जा से भरपूर, साहस से भरपूर, एक मैदान के सबसे बड़े सेनापति जो होते हैं वो मंगल होते हैं। और मंगल का आप ही की राशि के तृतीय भाव मकर राशि में उच्च का हो जाना एक अजीब सी हलचल, पॉजिटिव सी हलचल लेके आएगा। क्योंकि मेरे को ये पता है कि वृश्चिक राशि के लोगों के ऊपर जो समय चल रहा है वो बहुत ज़्यादा तनाव के साथ उनके ऊपर समय चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े जो ग्रह हैं वो आपकी फेवर में इस समय नहीं है, जिसकी वजह से ना व्यापार में वृश्चिक राशि के लोग अच्छा कर पा रहे हैं, ना नौकरी में कोलीग्स के साथ नहीं बन रही और ना ही बॉस के साथ बन रही है। तो कुछ ना कुछ उनके साथ चला हुआ है। वहीं वृश्चिक राशि के लोगों के साथ कर्ज को लेके परेशानियां बढ़ रही हैं, शत्रुओं को लेकर परेशानियां बढ़ रही थी, और वहीं कर्ज अपना जो शारीरिक रूप से भी उनको जो कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, कोई ना कोई शरीर में कष्ट आने की संभावना बन रही थी। ये स्टार्स थे जो जनवरी महीने में भी आपके ऊपर ऐसी व्यवस्था रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं समय एक जैसा नहीं होता। कहते हैं कि जब परमात्मा या वक्त आपके सारे रास्ते बंद कर दे तो कोई एक रास्ता जरूर ईश्वर, जो ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो आपके लिए कोई ना कोई एक रास्ता जरूर तैयार करती है, जो आपको और आपकी लाइफ को और आपके परिवार को मैनेज करके रख ले। अदरवाइज जब सारे ही रास्ते बंद हो जाते हैं तो कुछ नहीं हो पाता, तो परिवार कैसे चलेगा और काम धंधा कैसे चलेगा। जब बुरा समय आता है तब भी ईश्वर कोई एक रास्ता खोल ही रखता है कि उसका गुजारा हो सके। इतने बुरे समय के अंदर एक बहुत बड़े ग्रह जो कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं, उनका गोचर आपके तृतीय भाव में, जो कि साहस और पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, जो भाई बहनों से के सहयोग को रिप्रेजेंट करता है, जो सरकार से लाभ को, जो मान सम्मान को रिप्रेजेंट करता है, जो एक मैदान के सेनापति को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रवृत्ति जो है वो वृश्चिक राशि के लोगों के साथ जो है वो होने वाली है। दोस्तों, तृतीय भाव में आपकी राशि के जो मालिक हैं उनका तृतीय भाव में गोचर आपके लिए 39 डेज के लिए, 39 दिन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग पिछले समय से परेशान थे नौकरी, काम धंधे को लेके, कर्ज को लेके, शत्रुओं को लेके, उन लोगों को राहत देने के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही अनुकूल होगा और आपके फेवर में होगा। ये गोचर 5 फरवरी 2024 को आपकी राशि में हो गया है। अब जो सर्कमस्टेंसेस आपकी नौकरी में आपको दबा रहे थे, प्रेशर था, बहुत कुछ था, उस प्रेशर में अभी आपको कमी देखने को मिलेगी। जो आपके ऊपर लोग प्रेशर डाल रहे थे उसमें आपको कमी देखने के मिलेगी। वो प्रेशर हटेगा क्योंकि शनि को कंट्रोल, अब शनि देव की ऊर्जा को कंट्रोल मंगल करेंगे। बेशर्त आपकी कुंडली में मंगल जो है वो उनकी डिग्री जो है वो उच्च की होनी चाहिए, तब ही वो शनि की काट जो है वो काट देंगे और आपको सरकार द्वारा धन लाभ भी होगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। और अगर आपने पब्लिक सेक्टर में अगर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई की है वो मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी बनने की, आपकी प्रमोशन होने के बिल्कुल ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बन गए हैं। जो पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम डिपार्टमेंट में भी चल रही थी उसको भी राहत मिलेगी।
कोर्ट कचहरी में भी अगर आपका कोई केस चल रहा था तो उसमें भी आपके पक्ष में फैसला होने की जो संभावनाएं हैं वो दिख रही हैं। वहीं जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो या तो आपसे दूर चले जाएंगे, या वो आपसे मित्रता कर लेंगे, या वो आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। सो ये चीज़ें आपके साथ जो है वो मंगल की शक्ति द्वारा, एनर्जी द्वारा होंगी। वही हम बात करते हैं सूर्य और बुध जो कि आपकी राशि में तीसरे भाव में बैठे हैं। दोस्तों पहले जो 13 दिन होंगे वो तो आपके अनुकूल होंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य 13 फरवरी के पश्चात अपना घर बदलेंगे, क्योंकि सूर्य जो है हर माह अपना भाव बदल लेते हैं और दूसरे अगले भाव में चले जाते हैं। वहीं सूर्य 13 फरवरी को यहाँ से निकलकर और शनि देव के साथ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। दोस्तों चतुर्थ भाव में शनि देव के साथ सूर्य का आना तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर आपको कोई सडनली प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि आपकी सूर्य की अवस्था कुंडली में कैसी है। अगर सूर्य की कुंडली मजबूत है तो आपको कोई पुश्तैनी जायदाद मिलने की संभावनाएं बन गई हैं और मिल सकती हैं। वहीं पिता के साथ थोड़ी अनबन रह सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती और ये पिता पुत्र का रिश्ता है, और जब भी ये कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो पिता और पुत्र की आपस में मतभेद होने की संभावना होती है। सो दोस्तों अगर वो मतभेद प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड हुआ या किसी भी फील्ड के साथ रिलेटेड हुआ तो थोड़ा सा अवॉइड करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, अपने पिता से बहसबाजी ना करना, अन्यथा वो आपके हाथों से निकल जाएगी चीज़। सो इसलिए एक माह के लिए थोड़ा सा शांत रहना और पेंडिंग रख देना इस प्रॉब्लम को। पिता के साथ किसी भी कारण आपने उनके साथ बहस नहीं करनी, नहीं तो आपको बहुत हानि पहुंचाएंगे वो सूर्यदेव वहां पर। तो दोस्तों लेकिन सूर्य और शनि जब इकट्ठे बैठते हैं तो कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा पहलू ये है कि ये जब भी किसी की कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो उसको एक ऐसी ऊर्जा, पॉजिटिव सोच देते हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता, खास करके टेक्निकल फील्ड वाले लोग कुछ ऐसा आविष्कार कर देते हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं होता, उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होता। ये बहुत शार्प माइंड दे देते हैं इंसान को कुछ भी करने की जो होती है। तो सीधी दृष्टि जो है वो कर्म भाव पर पड़ रही थी, पहले शनि देव की पड़ रही थी, जिसकी वजह से ट्रबल आ रही थी कामकाज के ऊपर, क्योंकि सीधी दृष्टि जो है वो पड़ रही थी। अभी साथ सूर्य की दृष्टि भी उसी भाव पर पड़ेगी तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। जो प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ था, व्यापार में जो काम धंधा नहीं चल रहा था, उसमें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस जो है अब दिखाई दे रहे हैं। पैसा आएगा, जो बिल्कुल ही कम हो गया था आना या नहीं आ रहा था, खास करके व्यापारियों के लिए, उन लोगों को अब पैसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा, काम धंधा अच्छा रहेगा। और वहीं पर जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, तो उन लोगों को भी वहाँ पर उनका होल्ड जो है वो कायम होगा। जो मन टूट रहा था, विश्वास टूट रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं कब दिन सही होंगे, कब आराम मिलेगा, अब वो समय आएगा जब मंगल भी उच्च की हो जाएंगे और सूर्य भी आपको अपनी अनुकूल फायदा देने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके बुद्धि और विवेक की। दोस्तों पंचम भाव, जिसको संतान का भाव और बुद्धि और विवेक का, करियर का भाव कहा जाता है, उस भाव में राहु जो है वो बैठे हुए हैं। सो जिनकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो उन लोगों को तो यहाँ पर बैठकर उनकी जो बुद्धि होगी उसके ऊपर पर्दा डाल देंगे, या उनकी जिस विवेक के साथ, इंटेलिजेंसी के साथ वो अपनी ज़िंदगी के फैसले ले रहे थे, वहाँ पे राहु बैठ जाने से उनका जो दिमाग होगा उसके ऊपर इतना लोड डाल देंगे कि उसको समझ नहीं लगेगी कि डिसीज़न कैसा है, और डबल माइंडेड करके रख देंगे, उलझा के रख देंगे राहु। और वहीं संतान के करियर को लेके परेशानियों का सामना जो है वो वृश्चिक राशि के लोग कर रहे हैं। कुछ बच्चे उनके कहना नहीं मान रहे, या बच्चों के कैरियर को, उनके बच्चों के सेटिंग नहीं हो रही, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ख़ास करके मैं उन लोगों को कहूँगा जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और वो प्रेग्नेंट हैं, उनके घर में प्रेगनेंसी है, तो वो थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि राहु का इस भाव में बैठना या दृष्टि डालना पंचम भाव में
शुभ नहीं होता। सो इसलिए वो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के देखें क्या उपाय करने हैं, राहु से बचाव कैसे करना है अपना। तो ये चीज़ों का जो है वो संबंध सीधा राहु के साथ इस समय जो हो रहा है। वहीं हम बात करेंगे छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की। दोस्तों छठा भाव जो कि रोग, कर्ज और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर कहते हैं कोई तामसिक ग्रह या उग्र ग्रह बैठ जाए, अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए तो क्या ही कहने। लेकिन जहाँ पर जब कोई देवगुरु बृहस्पति या चंद्रमा बैठते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठे तो अच्छा, मंगल बैठे तो अच्छा, सूर्य बैठे तो अच्छा, राहु बैठे तो उत्तम। लेकिन यहाँ पर जब कोई देवता गुरु बैठ जाएं तो इस भाव में आपके कर्जों को बढ़ाने की जो कोशिश हो रही थी, कर्जे जो आपको तंग परेशान कर रहे थे, उसमें थोड़ी देर के लिए मंगल की दृष्टि पड़ने से उनको राहत मिलेगी। जो लोग आपको ईएमआई नहीं भर पा रहे थे वो ईएमआई इंस्टॉलमेंट भर पाएंगे। इस महीने आपको कोई ना कोई जरिया बनेगा पैसे अपने कर्जे को उतारने का। वहीं हम बात करेंगे कुछ लोगों के शरीर के अंदर कोई छोटा मोटा रोग था वो उभर के बाहर आ सकता है। सो आप टाइमली अपनी इस चीज़ को नेगेटिव मत लेना, पॉजिटिव लेना, ताकि वहाँ पर आपके जो अगर कोई रोग होगा तो वो बाहर आ जाएगा, जिसका आप टाइमली मेडिकल करवा कर उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो वो चीज़ वहीं पर समाप्त हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर नहीं करवाते तो वो आपको मेजर इशू क्रिएट कर सकती है। सो दोस्तों ये मंगल की दृष्टि भी इस बात पे उच्च की पड़ने से इन चीज़ों पर लगाम लगेगी। लेकिन जिन लोगों ने कर्जा लेने की सोच रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अगर कर्जा लेना है तो मामूली लेना, बहुत बड़ी रकम मत लेना, नहीं तो वहाँ पे परेशानी खड़ी करने के आसार बना रहे हैं। क्योंकि अभी शनि भी वहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो वो कष्ट जो हैं वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। सो थोड़ा बहुत इस महीने में आपको राहत मंगल जरूर दिलाएंगे और मार्च तक राहत मिलती रहेगी। लेकिन आपने समझदारी से चलना है, इरिटेशन में नहीं आना, समझ के साथ चलना है। भाइयों बहनों का बड़ा सहयोग मिलेगा आपको, दोस्तों मित्रों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा इस समय। तो दोस्तों वहीं हम बात करते हैं लाभ स्थान में केतु महाराज के बैठने की। तो केतु जब इस भाव में बैठते हैं, कोई भी ग्रह जब लाभ भाव में बैठता है, खास करके अपने किसी मित्र की राशि में, जैसे यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये बुध की राशि है और केतु के मित्र ग्रह की राशि है। सो इस भाव में बैठकर केतु अचानक से लाभ दे सकते हैं, कोई अचानक से कोई बहुत बड़ा धन दे सकते हैं या आपकी प्रमोशन करवा सकते हैं। कुछ ना कुछ होगा, व्यापार में उन्नति मिलेगी। अचानक से कुछ देने के संकेत में है केतु, वो अचानक से प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अचानक से लॉटरी की टिकट भी मिल सकती है, कुछ भी आपके फेवर में हो सकता है। मैं आपको जो लोग कभी कभी लॉटरी वगैरह डालते हैं उनको, या अचानक से शेयर मार्केट का भी दाम बढ़ सकता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपको कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो देकर जाएंगे केतु महाराज। सो दोस्तों ये था, ये जो मैंने आज आपको राशिफल बताया है ये वृश्चिक राशि के ऊपर आधारित है। सो आज मैं आपको लेकिन ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होती है उन लोगों को ज़िंदगी में ज़्यादा कष्ट नहीं देखने को मिलते। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब या नीच भाव में बैठ जाते हैं उन लोगों की परेशानियों को डबल कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। सो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत हैं तो आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वहीं चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं तो जो ग्रह दशाएं बनी हैं उससे आपको स्ट्रगल जो है वो थोड़ी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन इस महीने मंगल के गोचर से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी प्रेडिक्शन, आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों मित्रों से शेयर कीजिए जो वृश्चिक राशि के साथ रिलेटेड हैं। दोस्तों अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर है, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप करके
अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।